नमस्कार, मैं जयंत हल्दर बोल रहा है। PRGD ऑल इंडिया एडमिन जयंत हल्दर। तो सबसे पहले जो बात हमारा ये सुन रहे सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद और नमस्कार बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंडिया भर मेरा ये फेसबुक लाइव चलता है और बीच बीच में आप लोग के साथ मैं फेसबुक लाइव में आता है, हमारा बात शेयर करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ड्यूटी पे हूँ मुंबई पे, तो जो भी हो ड्यूटी का जैसा सिचुएशन रहता है उसी टाइम में थोड़ा टाइम मिलने से आप लोग के साथ मैं लाइव वीडियो शेयर करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि BRGD राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का जो एक ऐप जैसा पार्टी ऑल इंडिया पर हम लोग लेके आया, उसके हिसाब से हम लोग का पूरी सोशल नेटवर्किंग में एक कैनवासिंग चलता है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी आप लोग के साथ जानकारी लेना और जान पहचान करना हमारा ये मूल ये है, टारगेट है। तो जो बात हो, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। ये वीडियो जहाँ मेरा अगले 2026 साल को इलेक्शन वेस्ट बंगाल का 3 सीट में अपनी तरफ से मैं लड़ने के लिए आ रहा है। एक है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का कार्शियांग विधानसभा, एक है पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का अंबिका कालना विधानसभा और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का मैनागुड़ी विधानसभा। तो जो भी हो, फिलहाल सबको समझने के लिए ये बात मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि बंगाली नेपाली दोनों लैंग्वेज ही हमको आता है। क्योंकि कार्शियांग जो विधानसभा है वो पूरा नेपाली वर्सेस जो हिंदी सब मिक्स्ड है, और भी लैंग्वेज का उधर आदमी लोग रहता है। और असम का भी है, असम में भी हमारा बहुत जान पहचान साथी लोग हैं, उनको भी नॉर्थ ईस्ट हिल एरिया में भी बहुत हमारा ये सबको नज़र रखते हुए मुंबई पे भी है और अलग अलग स्टेट में भी, यूपी बिहार सब जगह पे अपना एक जान पहचान है। वो सबको समझने के लिए, सुनने के लिए हमारा ये लाइव कभी कभी बीच में आता हूँ, अलग अलग लैंग्वेज में आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, कश्मीर का जो घटना हुआ उसके लिए सबको मैं अपनी तरफ से मैं दुख प्रकाश करता हूँ, और जो भी शहीद हुआ उनको फैमिली को गवर्नमेंट से पूरी सुविधा मिलना चाहिए, पहले मेरा बात है। ठीक है, और इसका प्रोटेस्ट में ऑल इंडिया पर जहाँ विरोध हो रहा है सबको मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ये आतंकवाद उग्रवाद का खिलाफ जो आंदोलन जनसाधारण से शुरू करके ऑल इंडिया भर जो आदमी लोग जो उसको शामिल हो रहे हैं, उसको मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट, और मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। तो जो भी हो, ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि छोटा एक इशू लेके उसका बड़ा फिगर लेना, जैसा ये अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऐसा इशू चल रहा है। ठीक है, तो उसको अपना देश का ही हम लोग फेवर ज़रूर करेंगे, क्योंकि अपना देश में हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो बाहर का कोई आदमी लोग आके उसको कुछ करना गलत बात है। तो पूरा हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे इस बारे में, और गवर्नमेंट को भी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा उसको कड़ी उसको प्रोटेक्शन और भी मजबूत करने के लिए, जो बॉर्डर एरिया है उसको और भी अच्छे से देखभाल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए कभी कभी आता है फेसबुक लाइव में, और अलग अलग जगह का अलग अलग लैंग्वेज रहता है। तो सबसे पहले जो कार्शियांग विधानसभा के लिए जो नेपाली लैंग्वेज है वो हिल साइड में चलता है। अभी इधर बंगाल का ये साइड में लोग समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे को पूरा सब कुछ समझता है, नेपाली से शुरू करके हिंदी, ऐसा कि मराठी भी मैं समझता है। महाराष्ट्र में मैं काम करते करते मराठी समझता है, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, मैं पूरा समझता है। ठीक है, तो एक जगह पे रहते रहते मैं भी नेपाली लैंग्वेज ऐसे नहीं सीखा। जब दार्जिलिंग में मैं जॉब कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था, प्लस उसके साथ में बिज़नेस कर रहा था, तो उस टाइम सबसे पहले हमको क्या जानना चाहिए उसको मैं सीखा। अपना बाजू वाला जो दुकान था उसको पूछा था, सबसे पहले क्या पूछा था, उसको पूछा था मतलब कोई सामान खरीदने के लिए आता है कौती, मतलब कितना, तो उसको क्या कितना मतलब कितना प्राइस, हाउ मच जो बोलता है, जो कितना प्राइस है उसका रिपीट जो बात होता है उसको हम लोग बोलते थे जो इतना रुपये है। ठीक है, धीरे धीरे करके, और मेरा भी एक साथी था नेपाली जो ही था, वो बिजनबाड़ी, दार्जिलिंग बिजनबाड़ी का सेवंग शेर्पा,
वो भी मेरे को सिखाता था, हलदार ऐसा ऐसा बोलने का है, ऐसा ऐसा करके। तो जहाँ ड्यूटी हम करता है उसको भाषा थोड़ा समझना चाहिए, नहीं तो उधर जॉब करना और ये तकलीफ होता है। ये मेरा कहने का मतलब है। सबको जैसा हिल एरिया का आदमी जो पीछे जाएगा, बंगाली भी थोड़ा सीखना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। और बंगाल का आदमी जब इधर जाएगा, दार्जिलिंग का वो नेपाल साइड में आएगा, इधर हिल एरिया में आएगा, तो उसको भी नेपाली थोड़ा भी जानकारी लेना चाहिए। और अपना जब गांव से जब बंगाल बाहर बिहार उड़ीसा से जब महाराष्ट्र में आएगा काम के लिए, क्योंकि इंडिया में सबसे अभी पैसा का जो ये है एक मुंबई है, तो थोड़ा जानकारी मराठी का भी लेना चाहिए। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो आज धीरे धीरे मैं ऐसा छोटा छोटा लाइव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँगा। ठीक है, तो मेरा कहने का जो मूल ये है, जो इंसिडेंट हुआ ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए और भी सख्त होना चाहिए गवर्नमेंट को। उस टाइम कश्मीर में सिक्योरिटी भी कम था, मतलब जो आर्मी एरिया प्रोटेक्टेड एरिया टूरिज़्म एरिया होता है उसमें एक प्रोटेक्शन रहता है। उसमें आर्मी लोग का वो जैसे जो भी रहता है बॉर्डर सिक्योरिटी में, उसमें उधर का कोई भी ये नहीं मिला, सब पूरा खुला था। जो भी हो इसके लिए और भी उसको तगड़ा करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये बोलना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ मैं बोलता हूँ संडे और मंडे रोज़ का ये संडे है, थोड़ा एंजॉय आप लोग के साथ करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग का जो मेन मुद्दा है BRJD राष्ट्रीय जनता दल का क्या मुद्दा है, बीजेपी का जो वेस्ट बंगाल का मंडल कमेटी है उससे निकल के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। बीजेपी का फेवर में हूँ, लेकिन सेंट्रल में हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। आज वेस्ट बंगाल में हम लोग बीजेपी से थोड़ा हटके है। ठीक है, अभी ये बात सबको समझने के लिए मेरा एक लाइव वीडियो है, उसमें बंगाली में भी है, हिंदी और नेपाली मिक्स में भी है। सबको देखने के लिए रिक्वेस्ट रखूँगा, उसमें डिटेल्स बोला हुआ है। ठीक है, अभी यही बात है। देखिए, अभी मेन बात जो है, अलग अलग भाषा अलग अलग जगह का है। जैसा हम लोग हिंदी भाषा जो सीखा है, हिंदी पढ़ के नहीं, जैसे मेरा खुद कहने का जो है, हमको हिंदी लिखने के लिए दीजिएगा, हमको लिखने नहीं आता। हम सिनेमा से शुरू करके सिनेमा देख देख के हम लोग सीखा है। ठीक है, ऐसा अचानक ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेपाली जैसा सीखा है, हम लोग ऐसे धीरे धीरे सीख जाता है, जहाँ बोलते 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 सीख जाता है। इंग्लिश इतना हमको इंग्लिश का जानकारी नहीं है। इंग्लिश कभी कभी मूवी देखता था मैं, अभी इंग्लिश इतना जानकारी है। ठीक है, कोई बाहर में भी कोई जगह पे छोड़ भी देंगे ना, हम इंग्लिश बोल के अपना गाँव अपना देश में रिटर्न आ जाएंगे। तो ऐसा होता है, आदमी लोग को कोशिश रखना चाहिए। ठीक है, कोशिश रखना चाहिए जो हम लोग आगे कुछ करना है, क्योंकि हिंदी बोलिए, अपना इंग्लिश बोलिए, इधर अपना दूसरा जो लैंग्वेज है आपका अलग अलग स्टेट में, जो जिधर भी जाइए, आप नेपाल में जाइए, दार्जिलिंग में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आपका तेलंगाना में जाइए, जहाँ पे भी जाइए, कम से कम थोड़ा जानकारी रखना चाहिए, नहीं तो कंपलसरी इंग्लिश और हिंदी मस्ट भी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो उसी हिसाब से हम लोग कभी बाहर में भी काम करते हैं, थोड़ा जानकारी हिंदी इंग्लिश का जितना भी लिया है हम लोग। ठीक है, उसमें क्या है, हम लोग ऐसा है आपका सब जो पढ़ के हम लोग सीखा है ऐसा बात नहीं। ठीक है, हम लोग जैसा मैं एक टाइम गोवा में था, गोवा में फॉरेनर के साथ में मैं इंग्लिश में बात किया। ठीक है, बात करके सच में बोल रहा हूँ, एक फॉरेनर मैडम था, उनसे इंग्लिश में बात करके उनसे एक सिगरेट भी मांगा था। कैन आई स्पीक क्या बोलते, कैन आई स्पीक टू सिगरेट प्लिज मैडम। ঠিক আছে, এরকম একটা কি একটা বলেছিলাম। তো ওগুলো আমরা যখন বলি ওটা আগে থেকে একটু रिविजन दिए नहीं, रिविजन मतलब जब बोलता है उन लोग, जब बोलता है ऐसा बात, पहले थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है। तो ये बोलेगा तो इसको हमको ये देना है। तो मैडम ने फिर को मेरे को एक सिगरेट दिया, फिर अब शौक लगा, इच्छा बोलने के लिए मन किया, जो एक फॉरेनर मैडम को कुछ बोलूँ मैं। ठीक है, तो मैडम मेरे को एक सिगरेट भी दिया था। तो ऐसा आदमी को कोशिश होना चाहिए, कोशिश होने से वो आगे और भी जा सकता है और भी ये कर सकता है। ठीक है, जैसे आप जाइए मेघालय में था, शिलोंग का जो भाषा है उसका थोड़ा डिफरेंट हसिया भाषा है। ठीक है, हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग एक भाषा है। उसको
हिंदी समझ में लेके कोई कोई जगह में हिंदी भी नहीं समझता है। ऐसे भी जगह है ना, कोई कोई जगह में हिंदी भी नहीं समझते, तो उसको इशारा में बोलना पड़ता है। जैसा पहले आप लोग न्यूज़ में देखा होगा, गूंगा का न्यूज़ होता है, ऐसा ऐसा करके गूंगा का न्यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसा आदमी को कुछ ना कुछ हिसाब से उसको समझना चाहिए, ठीक है, यही है। तो कोशिश रखना चाहिए सबको, कम से कम उनको समझ में आना चाहिए, यही कहने का मतलब है। तो आज मेन मुद्दा में जो आ रहा है, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जो अपना बीजेपी जो एमएलए है विष्णु प्रसाद शर्मा जी, तो उनको मैं अनुरोध रखूँगा, पहले आपका पार्टी का रूल्स रेगुलेशन आप सोचिए। आप भी एक इंडिया का ही आदमी है, ठीक है। जो मंडल कमेटी कोई सरनाम से कोई बीजेपी पार्टी का एक नेशनल पार्टी का उसमें नहीं आना चाहिए, हम लोग का कहने का मतलब ये है। तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी का जो मंडल कमेटी है उन लोग का हम लोग विरोध करते हैं। इंडिया का दूसरा स्टेट में जाइए, कोई स्टेट में भी ऐसा मंडल कमेटी बोल के कुछ नहीं है। तो आप लोग थोड़ा जानकारी लीजिए, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज देखिए, आप जिस बिरादरी से है शर्मा जी, इंडिया का हर स्टेट में अलग अलग शर्मा है, हर स्टेट में जाइए अलग अलग शर्मा है, ठीक है। अलग स्टेट में शर्मा है, उसमें बिहार में जाइए, यूपी में जाइए। क्या किसे वो बात कर रहा था, वीडियो बना रहे हैं? हाँ वीडियो में बात कर रहा था। तो आप नेपाल में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, अलग अलग। तो कौन सी शर्मा, तो हमको भी कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सोच के अगले सोच रखना चाहिए। और अपना जो ये है मेन मुद्दा है, जो ये मंडल कमेटी बीजेपी से उठाना है और पूरा सेपरेट, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं और हम लोग डायरेक्ट मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए वेस्ट बंगाल असेंबली में 2026 इलेक्शन में हम लोग बीजेपी के साथ में टच में नहीं है। ये हमारा ऑल इंडिया एफर्ट चल रहा है, हमारा कैनवासिंग, जैसा अपना बंगाल में भी उधर अपना जो अंबिका कालना विधानसभा है उसमें भी अपना ये है, ठीक है। उसमें भी हम लोग चाहता है क्या, जो सबको मालूम पड़ना चाहिए हम लोग का रीज़न क्या है, ठीक है। तो आज धीरे धीरे छोटा छोटा ये बात आप लोग के साथ शेयर करके हमको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज देखिए ऑनलाइन ड्यूटी में हूँ मैं, तो ड्यूटी चल रहा है अभी, डेकोरेशन भी इतना हम लेके नहीं बैठा है। जैसा लाइव में हूँ वैसे ही आप लोग के साथ मैं लाइव वीडियो में आया। तो फिलहाल आप लोग को सबको अच्छा से रहना चाहिए, धीरे धीरे आगे सोच हम बताएंगे कैसे क्या करने का है। और 2026 का इलेक्शन में 3 सीट में बाबा साहेब अम्बेडकर का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके 3 सीट में हम लोग, मैं खुद कैंडिडेट हो रहा हूँ, एक आदमी 3 सीट में कैंडिडेट हो रहा है। तो उसका एक एग्जाम्पल अगले 2026 के साल में इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में हम लेके आ रहे हैं। पूरा सपोर्ट करने के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग का अभी तक लोगो ठीक नहीं है, जो लोगो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे। नाम मेरा जयंत हलदर है, ये बात आप लोग याद रखिए। तो उसी हिसाब से आप लोग को बंगाल हो, इंडिया हो, कोई भी रहे, कहाँ भी रहे, हमारा जो कैंडिडेट एरिया रहेगा, अपना जो सिलेक्शन रहेगा, वो नाम पे जो रहेगा जयंत हलदर, सबको बोलिएगा उसको विधानसभा असेंबली में जिताने के लिए। आगे आने से हम लोग बहुत कुछ और भी सोच आप लोग को साथ लेके आएंगे, जो इंडिया भर और स्टेट का भी आदमी लोग को कुछ मिले, ठीक है। उसके हिसाब आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो फिलहाल आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, छोटा छोटा वीडियो मेरा चलते रहेगा। आज फिलहाल इतना बोल के, उसके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ, जो ऐसा भी ये आदमी का जो नाम से बोलिए, टाइटल से बोलिए, जो लड़ाई ये पहले से ही चलता रहता है, ठीक है। आज ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी को मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि पार्टी जो भी हो, पार्टी का इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं आना चाहिए, मतलब टाइटल नहीं आना चाहिए। मेरा कहने का जो भी हो, जैसा मेरा कालना विधानसभा, अंबिका कालना विधानसभा में है, उधर का जो टीएमसी तृणमूल का जो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, उनका जो सरनेम है बाग, देव प्रसाद बाग, मतलब टाइगर बोलता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है जो भी है, लेकिन नाम पे कोई हमारा मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब है, जैसे भी हो, जो भी रीजन का संप्रदाय के मानुस आदमी लोग को कोई मतलब नहीं उसमें, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है, जो पॉलिटिकल पार्टी उसमें कोई
टाइटल या सरनेम नहीं आना चाहिए। जैसा बीजेपी का मंडल कमेटी है ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है, सब आदमी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम लोग भी आ सकते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई टाइटल का क्यों करेंगे? अभी टाइटल लेके अलग अलग सब बना हुआ है, ठीक है, आप जाइए अलग अलग कम्युनिटी बना हुआ है टाइटल लेके, तो वो कम्युनिटी का एक पार्ट बन गया बीजेपी वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो वो कम्युनिटी में हम लोग नहीं आना चाहते, समझ गए ना मेरा कहने का मतलब। तो यही बात बोल के मैं थोड़ा आज रख रहा हूँ, क्योंकि दार्जिलिंग में भी सीएम ममता बनर्जी ऐसा अलग अलग पार्ट करके उन लोग का जैसा बेनिफिट हासिल किया था, तमांग, गुरुंग, शेरपा, आपका जो मुंगेर बोलिए, थापा बोलिए, राय बोलिए, ऐसा अलग अलग सब क्षेत्रीय बोलिए, ऐसा अलग अलग सब रीजन पार्ट करके उन लोग को डिवाइडेशन करके उनका बेनिफिट लिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जब तक, इसलिए मेरा लड़ाई चलता रहेगा। तो आज फिलहाल इतना बोल के मैं रखता हूँ, इसलिए सबको हम लोग को नज़र रखने के लिए बोलूँगा, आज पूरा सपोर्ट करने के लिए बोलूँगा। आज फिलहाल इतना बोल के रख रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय सीताराम।